सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम दिल्ली से अंडमान गए थे तो हम एक दिन दिल्ली में भी रुके थे। तो उस दिन हम लोग ने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ घूमने गए, मैं आपको इस ब्लॉग में सारी जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ससुराल जो है वो मेहरौनी में पड़ता है और ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो ललितपुर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर होगा। तो हम लोग घर से सबसे बाय बोलकर निकलते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ललितपुर और आप देख सकते हैं कि मेरे बड़े भैया लोग मुझे ड्रॉप करने आए हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने ललितपुर से वहाँ अपना शताब्दी का रिजर्वेशन कराया था, क्योंकि उस समय जब हम निकले थे तो 2 जनवरी का टाइम था और उस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हमें लगा कि चलो भाई हम शताब्दी से करा लेंगे तो हम समय से पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि शताब्दी में लेटने का तो कुछ रहता नहीं है। हम बैठ के गए थे और उस ट्रेन ने हमें लगभग 12 घंटे में पहुँचाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम लोग शाम को 6:30 पौने 7 बजे के चले सुबह 5 बजे पहुँचे थे। और ये मेरे हस्बैंड है, आप सभी लोग इनसे मिल लीजिए। और ये ज़्यादातर जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ये हमेशा गंदा सा मुँह बनाते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप ऐसा ही मुँह बनाएंगे तो मैं उसको अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। और ये तो बस मुझे इनको इरिटेट करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसे पब्लिकली हाथ वाथ नहीं पकड़ते हैं। उसके बाद 2 के बाद 3 जनवरी लग गई थी और हम ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ट्रेन में अपना बर्थडे मनाना पड़ेगा। बीच में मेरा भाई भी आया था सरप्राइज़ देने, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला है। और मेरे पतिदेव यहाँ स्टेटस लगा रहे थे मेरे लिए। तो हम लोग सुबह 5 बजे फिर होटल पहुँचे, हमने वहाँ चेक इन किया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरा होटल रूम है। और होटल वॉज ओवरऑल गुड, बट एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हमने सोचा अब 3-4 होटल देखने का क्या ही मतलब है। तो फिर जो भी था हमने वही ले लिया। फिर फ्रेशन अप हो के हम लोग करीब 9, साढ़े 9 या लगभग शायद 10 बज गया था। 10 बजे हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। और हम लोग सबसे पहले गए थे इंडिया गेट, क्योंकि मैंने भी इंडिया गेट नहीं देखा था। और मैं इससे पहले 1-2 बार दिल्ली आ चुकी हूँ, बट मेरे हस्बैंड एक भी बार नहीं आए थे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो भाई इंडिया गेट चलते हैं। तो जब हम लोग इंडिया गेट पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि जो अभी परेड जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, जिसमें सारी की सारी लेडी पुलिस वाले थे, तो हमने ये चीज़ की रिहर्सल देखी थी। तो दिस वॉज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और हम लोग ये सब आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि यार सारी की सारी लेडीज़ हैं और ये मतलब हमारे भारत में इतना बदलाव आ गया है। एंड वी वर सो हैप्पी टू आई विटनेस दिस। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिया गेट है। और यहाँ पे इतनी सर्दी थी कि हम लोग बिना चाय के तो चल ही नहीं पा रहे थे, जबकि मुझे इतना ज़्यादा चाय पसंद नहीं है। फिर भी अगर चाय नहीं पीते तो हम ठंड से वहीं जम जाते। फिर इंडिया गेट से थोड़ा सा ही आगे चल के ये एक शहीद मेमोरियल बना हुआ है, जहाँ पे सभी शहीदों का नाम वहाँ लिखा रहता है। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके बाद वो सब देखकर हम लोगों को भूख लगाई थी, तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ खाते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मूलचंद का पराठा बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैं जब भी दिल्ली आई हूँ मैंने वहाँ पे ज़रूर खाया है। तो मैंने कहा चलो भाई अपने हस्बैंड को भी वहीं ले जाते हैं, फिर मैं देखूँगी उनका क्या रिएक्शन है। तो हम लोग ने मेट्रो पकड़ी और हम लोग पहुँचे हैं मूलचंद स्टेशन पे। और यहीं पे नीचे है मूलचंद की शॉप। और आप वहाँ पे किसी भी टाइम पे जाएंगे आपको वहाँ हमेशा भीड़ ही दिखेगी। उसका पराठा इतना फेमस है कि उसकी शॉप के नाम पे ना यहाँ पे मेट्रो स्टेशन रख दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है मूलचंद पराठा। और हमने यहाँ पे एक आलू चीज़ पराठा ऑर्डर किया था, और एक और पता नहीं क्या ऑर्डर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 2 तारीख का है ये। तो वहाँ से सब खाना पीना खाने के बाद हम लोग गए थे लाजपत नगर। वहाँ पे हमने शॉपिंग करी, बट उसका वीडियो मैंने डाला नहीं है, मतलब उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था। फिर खाना खा पी के शॉपिंग करके हम लोग आए हैं यहाँ कुतुब मीनार। और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे दिख गई है एक गुलाब की शॉप। और फिर वैसे तो वो मुझे हमेशा रोजेस देते ही रहते हैं, बट आज तो स्पेशल ओकेजन था क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो मुझे भी उनका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला रुको रुको रुको, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे रुको रुको, तुम्हारा बर्थडे है तो मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। आज हम लोग वैसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे जैसे हमने सोचा था, क्योंकि हमें बाहर घूमने जाना था, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया। बट उन्होंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग कुतुब मीनार पहुँचे, लेकिन सनसेट का टाइम हो गया था तो हमने ज़्यादा नहीं हम लोग घूमे हैं। तो बस ये था मेरा दिल्ली का ट्रिप। उसके बाद हम लौट आए थे अपने होटल में और हमने रेस्ट किया, क्योंकि हमें 2-2:30 बजे निकलना था, हमारी फ़्लाइट थी। सो थैंक यू।